देखिए, आज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में पहाड़ी कम्युनिटी को मिली हुई हालिया एसटी रिजर्वेशन के मतलब एक अहम पेशरफ्त हुई है। और इसमें जैसे कि पहले से एप्रीहेंशंस भी थी और एक्सपेक्टेड भी था। गुज्जर एक्टिविस्ट ने और गुज्जर वकला ने ये पहले कहा था कि हम इस एक्ट को जो पार्लियामेंट ने बनाया है बड़ी ब्रूट मेजॉरिटी से, इसको चैलेंज करेंगे। तो उसी के सिलसिले में अनवर चौधरी और उनके कुछ साथियों ने, जिसमें चौधरी तालब हैं और उनके साथ सीनियर वकील हैं मिस्टर पी एन रैना, उनको लेकर उन्होंने एक अर्जदाश्त दाखिल की है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, जिसमें कहा गया था कि पहाड़ियों को जो एसटी रिजर्वेशन मिली है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कई सौ सफात पर मुश्तमिल जो पिटिशन है, इसमें पहाड़ियों को एसटी देने के मतलब जितने भी आज तक सिफारिशात हुई हैं, जितने भी कमीशन बने हैं, उनको गैर कानूनी और गैर आईनी बताया गया। तो ये मुकदमा जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में परसों जस्टिस सिंधु शर्मा के यहाँ लगा था और जस्टिस सिंधु शर्मा ने इसको रेफर किया है जस्टिस धर के पास। और जस्टिस धर जो था, उन्होंने यह बताया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी आइन को जिस तरीके से अमेंड किया गया है, तो लिहाजा ये डिवीजन बेंच का मुकदमा है। तो डिवीजन बेंच आज जो थी, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है एन कुटेश्वर सिंह और जस्टिस अकरम चौधरी जो है, इन दो जजों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में यह मुकदमा लगा। और इसमें जो है पी एन रैना जो थे, वो गुज्जर पक्ष की जो है गुज्जरों के नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके साथ अनवर चौधरी, तालब और कुछ एडवोकेट थे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए मिस्टर विशाल शर्मा जो है, वो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एडवोकेट, सरकारी एडवोकेट पेश हुए। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से डीसी रैना जो है, वो एडवोकेट जनरल की हैसियत से पेश हुए, यानी गवर्नमेंट के इस एक्ट को डिफेंड करने के लिए। बहरहाल आज जो बहस चली, आज जो बात हुई, तो ये जो डिफेंडेंट्स हैं, ये जो इस पिटीशन की मुखालफत में लोग खड़े हुए हैं, इनमें जो है डीसी रैना जो थे, इनके साथ जो बाकी लोग थे, उसमें ये मुजफ्फर इकबाल खान जो साबिक जज हैं और मुर्तज़ा खान थे, इसी तरह जाहिद सरफराज मलिक थे, इसी तरह ये जो है अल्ताफ जंजुआ और बाकी लोग जो थे, जो पहाड़ियों की तरफ से पेश हुए थे। और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि ये पिटीशन जो है किसी भी तरीके से मेंटेनेबल नहीं है, इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, इस डिवीजन बेंच ने यह कहा कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पर उसको लोकस स्टैंडाई पे, यानी जिन लोगों ने ये अर्जदाश्त पेश की थी, लोकस स्टैंडाई जैसे मैं आपको बता जाना चाहूँ, इसका मतलब होता है कि एक आदमी की, एक पार्टी की, यानी उसमें क्या जस्टिफिकेशन है किसी कोर्ट, किसी बॉडी, किसी जुडिशल कमीशन के सामने पेश होने का, उसको हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। यानी उनके लोकस स्टैंडाई पे बात कि तुम लोग किस हैसियत से अपेयर हो रहे हो इसको चैलेंज करने। तो गोया अब इसको 15 मई के लिए रखा गया है कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या इसको कलदम करा, जैसे गुजरों का ये मानना है, गुजर एक्टिविस्ट का, कि इसको कलदम पहाड़ी जो है इसके मुस्तक नहीं है। तो बहरहाल ये जिस तरीके से हमारी पहाड़ी कम्युनिटी ने, यानी कहना चाहिए कि 40 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद एक चीज हासिल की है, तो इस तरीके से चैलेंज किया गया। अब ये मुकदमा मेंटेनेबल होता है, नहीं होता है, यानी ये इस पर बहस होगी, इस पर सुनवाई होगी। और इस पर लोकस स्टैंड आई को उनको कहा कि तुम अपना पहले ये क्लियर करो कि तुम किस हैसियत से, तो ये 15 मई को अगर ये मेंटेनेबल होता है तो केस आगे चलेगा, वरना जो है मुमकिन है जो अग्रीव्ड पार्टी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो बहरहाल अब ये इस पर जो है हाई कोर्ट जो है या डिवीजन बेंच जो है क्या व्यू लेती है, क्या फैसला सादर करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे आमतौर पर यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट की ब्रूट मेजॉरिटी ने यानी ऐसा कानून बनाया है, तो लेकिन इस तरह के कई मुकदमात पहले भी हैं। यानी हमारे यहाँ एक आम धारणा, आम सोच, आम तस्वर यह है कि ब्रूट मेजॉरिटी जो चाहे कर सकती है। तो अभी आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसी पार्लियामान ने बनाया था 2017-18 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अभी आपको याद होगा कि कुकी और मतई जो है वो मणिपुर में लड़ झगड़ के 200-300 मर भी गए, वहां भी यही एसटी का एक मसला था।
वहां भी हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया है हालिया दिनों में। तो अब ये आगे देखना है कि ये पिटीशन, ये अर्जदाश्त मेंटेनेबल है या कि नहीं है। अब डिवीजन बेंच ने इसको 15 इसके लिए मई के लिए रखा है, और मुझे लगता है आज इस सिलसिले में हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर भी आएगा, तो और इसको आगे के लिए, इसको बहस के लिए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया।